गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए शुरुआत करें वोकैबुलरीज। तो पहला है हमारे सामने अनार्किक, और इसका मतलब होता है अराजक। ओके, रूल को ना फॉलो करने वाला, ठीक है, जानते हो ना, शासनहीन। तो कैसे याद करेंगे, पहले आप लोग बताओ। अनार। हाँ, अनार जो यार नहीं छीलता वो रूल का पालन है। हाँ, ऐसा हो सकता है। और कुछ और फनी बना के दिखाइए कोई भी। अनार छीले बिना जो खाए। अनाज छीले बिना जो खाए, अच्छा सही बात है, रूल के खिलाफ तो काम कर रहा है। और वेरी गुड, जैसिका कुछ दिमाग में आ रहा है? एक वो भी अनार होता है ना जो दिवाली पर जलाते हैं हम लोग, तो एक रूल है कि उस पर कोई किक नहीं मारेगा। और बस ये जो है ना कृष्णा, अनार तुम जला के गए और उसमें किक मार के भग गया, तो अराजक हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, हो जाएगा अनार किक, अनार किक। ओके, अनार किक, अराजक। देखिए इसका ऑपोजिट है हमारे सामने नॉर्मल, साधारण। ठीक है, इजी है, नॉर्मल, ये तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम। अरे क्या बात है, ये तो याद कर रहे हैं एंटोनिम, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिनोनिम। ठीक है, पर्याय शब्द। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट एंजाइटीज, चिंता, एंजाइटीज जानते हैं ना? यस सर। याद होगा आपको पहले से ही, ये तो इसमें कोई टेक्निकल गाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्लेसिडिटी। प्लेसिडिटी मींस शांत चित्तता, पीस, काम, कामनेस। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए? जब आपको कभी एंजाइटी हो ना, जब आपको कभी कोई चिंता हो, ऐसा होता है ना, जब काफी चिंता होती है, तो देखिए प्ले, खेलने से, प्ले खेलने से एसिडिटी भी सही हो जाती है। ठीक है, प्लेसिडिटी। ठीक है, क्या होता है? खेलने से, प्ले करने से क्या, जो आपके अंदर एसिडिटी होती है वो भी सही हो जाती है। कोई प्रॉब्लम? प्लेसिडिटी हो जाएगा, एंजाइटीज और प्लेसिडिटीज। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने अपोक्रिफल। अपोक्रिफल मीन्स होता है मनगढ़ंत। मनगढ़ंत मतलब झूठा। तो कैसे याद करेंगे? मैं आपको किराए पर फल दे सकता हूं। मेरे यहां पर, यानी मैं आपको क्या दूंगा? किराए पर फल, और फिर वापस आप दे जाना। मैं रोज ऐसे ही करता हूं, और रोज लोग ले जाते हैं और किराए पर फल वहां पे रखे रहते हैं अपने घर, उनके घर पर, थोड़े दिन बाद वो वापस कर जाते हैं। अच्छा, ये सच बात होगी या मनगढ़ंत होगी? मनगढ़ंत होगी, क्योंकि खाएंगे भी तो किराए पर, ऐसे थोड़े लेके जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा अपोक्रिफल मींस मनगढ़ंत। चलिए इसका देखिए ऑपोजिट क्या है हमारे सामने? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय, भरोसेमंद। ठीक है, याद हो जाएगा उल्टा इसका। तो ऑथेंटिक याद हो जाएगा या फिर कुछ कराऊं इसमें? ऑथेंटिक, ऑथेंटिक याद हो जाएगा? नहीं होगा? अच्छा, कैसे याद करेंगे अगर इसको याद करना हो तो? ऑथेंटिक से क्या याद आ रहा है? वैसे तो जनरली पता होता है सबको। मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कुछ? ब्रेक करके तो याद कर लेना इसको, चलो ऐसे ही। ठीक है, ऑथेंटिक। नेक्स्ट है हमारे सामने अपॉलिंग। अपॉलिंग मींस डरावना। अब बताइए अपॉलिंग से क्या याद आ रहा है? हाँ, और आपको एक दिन एक कॉलिंग पर। अपॉलिंग बताओ। अपॉलिंग, अपॉलिंग, अपॉलिंग से कुछ निकलना चाहिए। अरे नहीं, ऐसा कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ, जैसिका बैटिंग कर रही थी, जैसिका, और लिम्रा जो है बॉलिंग कर रही थी, और बॉलिंग सीधे जैसे इसने बॉल मारी उसकी आंख पे जाके लगी। उस दिन से इसे डरावना, मतलब डर है बॉलिंग। अब बॉलिंग कैसी लगती है इसको? डरावनी, डरावना। अब बॉलिंग याद हो जाएगा इस तरह से। अब बॉलिंग कैसी लगती है? डरावनी। हो जाएगा याद? अपॉलिंग, डरावना। चलिए देखिए कंसोलिंग। कंसोल करते हैं ना, सांत्वना देते हैं, दिलासा देते हैं। तो फिर उसके बाद इसने कंसोल किया कि कोई बात नहीं, एक ही आंख तो फूटी है, एक तो है ना भी कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ठीक है, कंसोलिंग। और वो इतना अपीलिंग था कि इसके दिल में बात बैठ गई कि हाँ चलो ठीक है, अपीलिंग हुई। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, कंसोलिंग एंड अपीलिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना। इजी है, इसका देखिए उल्टा हो जाएगा डिसमिस। डिसमिस करते थे ना, फायर। कोई दिक्कत? डिसमिस, खारिज करना। इजी है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपलॉड। अपलॉड मींस होता है सराहना, यानी ताली बजाकर प्रशंसा करना। ठीक है ना, अपलॉड कहते हैं ना। हाँ, तो कैसे करोगे? अब आपने 1000 गज का अब प्लॉट खरीद लिया, तो सब लोग भाई प्रशंसा करेंगे, नहीं कहेंगे? इतनी सी कम उम्र में
इतनी कम उम्र में तुमने इतना बड़ा प्लॉट खरीद लिया, तो भाई ताली बजाकर प्रशंसा तो करेंगे ही लोग, ठीक है। अपलॉड मीन्स सराहना, हो जाएगा। चलिए इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिनाउंस। तो दीदी ने तो अनाउंस कर दिया कि नहीं इसने नहीं खरीदा है, मतलब निंदा कर रही थी, ऐसे थोड़ी ना खरीद लिया, मम्मी पापा ने इसकी मतलब मदद की थी, अपने पैसों से थोड़ी ना खरीदा है। डिनाउंस, दीदी ने क्या अनाउंस करा कि इसने, ठीक है। और दीदी का नाम क्या था, कीर्ति और उनकी सास भी निंदा कर रही थी, क्रिटिसाइज। जैसे क्रिटिसाइज तो याद होगा, निंदा करना, क्रिटिसाइज याद होगा। नहीं तो आपकी दीदी का नाम क्या था, कीर्ति, और उनकी जो सास है ना उन्होंने भी निंदा की। क्या हमारी बहू ने नहीं खरीदा तो क्या हुआ, वो भी नहीं खरीदेगी। क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अपॉल, अपॉल मीन्स होता है डराना। वैसे इधर से ही देखिए डरावना ये भी, और इधर से भी पता चल जाएगा अपॉल। या फिर याद कर रहा हूं, अब बॉल से डर नहीं लगता, वही अपॉल से, अब बॉल से डर नहीं लगता। ऐसे याद कर लो, इजी है, याद हो जाएगा। देखिए याद करने के लिए हमें सिर्फ एक हिंट की जरूरत होती है हमारे ब्रेन को, बस हल्का सा कहीं पे मैच करे। हमारा ब्रेन इतना शक्तिशाली है ना कि वो कहीं से भी बस ले लेता है, हल्का सा हिंट दे दो, ठीक है। तो अपॉल डराना, और अश्योर मीन्स आश्वासन, वही, ठीक है। अश्योर बोले श्योर रह तू, चिंता मत कर, एक आंख तो बची हुई है ना, हाँ बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट है एजिटेट। एजिटेट मीन्स होता है उत्तेजित करना या भड़काना। तो एजिटेट से क्या याद आ रहा है, ये तुम बताओ। एजिटेट नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक लेडी ने टेट का एक एग्जाम होता है, सुना? हाँ, तो जब भी उसके एजी मतलब उसके हस्बैंड टेट के बारे में पूछते हैं ना, तो बहुत उत्तेजित हो जाती है, वो गुस्सा आती है, क्योंकि उससे निकलना नहीं कभी जिंदगी में। पर एजी तुम टेट के बारे में बात मत किया करो, हाँ मैंने नकल भी की तो भी पास नहीं हुई। ठीक है, उत्तेजित करना मतलब वो उत्तेजित हो जाती है, भड़क जाती है थोड़ी सी बात पर। तो एजिटेट याद जाएगा, एजिटेट मीन्स उत्तेजित करना। नेक्स्ट इसका, और उसका जो हस्बैंड है वो बहुत पीसफुल रहता है, बहुत काम, शांतिपूर्ण, ठीक है। वो शांति से बोल देता है कि टेट पास हुआ तुझ पर, बस वहीं वो भड़क जाती है, बोले मैं कितने पीसफुली पूछ रहा हूँ तुझसे, ठीक है। बोले एजी तुम टेट के बारे में मत पूछा करो, ठीक है ना। क्लियर, एजिटेट उत्तेजित करना, और इसका ऑपोजिट है पीसफुल, काम। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट एरोगेंस। एरोगेंस मीन्स होता है अहंकार, घमंड। वैसे तो याद होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं ना एरो भी चलाते हैं और गन्स भी रखते हैं, तो उनसे कहते हैं ना एरो चलाया करो और ना ही गन्स चलाया करो, ये बेकार चीज होती है। अहंकार किसी का नहीं रहता, ठीक है। और ह्यूमिलिटी, और हम तो ऐसे हैं कि भाई हम तो कहते हैं ले भाई टी पी ले, हम तो मतलब विनम्रता से चाय पिलाते हैं लोगों को। ह्यूमिलिटी, हम तो कहते हैं ले भाई टी पी ले, ह्यूमिलिटी, हम तो कहते हैं ले भाई टी पी ले, याद हो जाएगा। ह्यूमिलिटी, कोई दिक्कत? देखिए एरोगेंस, अहंकार, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए देखिए बच्चों, एक बार पढ़ लो, ओके। यस बच्चों, हो गया याद आपको? ठीक है, रिवीजन कर लेना और इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।